which speed is measured by speedometer of your scooter. Which speed is measured by your speedometer of your scooter. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। आपको मैंने सबसे पहला लेक्चर में बताया था कि जब लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ा होता है तो डिस्टेंस कवर्ड भी बड़ा होता है, इसलिए इसको एवरेज स्पीड बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है बहुत छोटा, तो बहुत छोटा में ये dt हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये ds हो जाएगा। तो जब आपका स्पीडोमीटर पे नजर पड़ता है तो वो टाइम कितना होता है? आप स्कूटर चलाने के समय ऑलवेज सामने की तरफ देखते हैं, तो जब आपकी नजर पड़ती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, दैट इज dt। तो वो जो टाइम, उस टाइम में जो स्पीड नोट होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस, जब मैंने आपको लेक्चर 1 बताया था, एक बार रिकैप कर देते हैं बेटे। ये मेरी आदत है कि मुझे पता है एक चीज कि एक झटके में आप चीजों को याद नहीं कर सकते। ये ऑब्जर्वर था, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया था, इसको हमने t=0 लिया था, ये वेलोसिटी v था और ये डिस्टेंस s0 था, और रिलेशन क्या था? s=vt + s0। इसकी डिटेल में मैंने ग्राफ बताई। जब आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ करना बताया था तो मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले बोला था कि मैं एक सवाल आपसे बार बार पूछूंगा। एक सवाल मैं बार बार आपसे ये पूछूंगा कि ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं? तो आप जवाब दीजिए कि ग्राफ वेरिएबल का ड्रॉ करते हैं। फिर मैं एक सवाल पूछूंगा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? इसका जवाब है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वेरिएबल के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो मैंने इसी सिलसिले में आपको बताया था कि जब रिलेशन लीनियर हो, रिलेशन का मतलब है y = mx + c का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। यहाँ वेरिएबल x और y पावर 1 है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें मैंने बताया था आपको ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट है, ये c लिखते हैं, और ये tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। कोई कंफ्यूजन है ये मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं, तो आप हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ का लेक्चर देखिए मैथमेटिकल टूल में, बार बार देखिए। ग्राफ ड्रॉ किए बिना आप फिजिक्स को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, काइनेमेटिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, यहाँ पे y की जगह क्या है? s, और x की जगह क्या है? t है। नेचर सेम। अब यहाँ पर t और s का पावर 1 है, तो यहाँ भी रिलेशन हो गया, लीनियर रिलेशन s और t के बीच का। तो अगर इसको मैं कंपेयर कर दूं, कंपैरिजन में ये चीज क्या मिलता है? s0 मिलता है। ये चीज आपका s0 है, इनिशियल पोजीशन। और अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ जो tan थीटा में स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा अगर s पोजीशन है। s अगर पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी है, और s अगर डिस्टेंस है तो ये स्पीड है। अब इस सवाल में पूछा गया कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल हैव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कि हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है। tan थीटा कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट है, उस केस में ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी वेरी करेगा, वेलोसिटी टाइम टू टाइम वेरी करेगा, चेंज करेगा। चेंज करेगा तो टेन थीटा चेंज करेगा, टेन थीटा चेंज करेगा तो थीटा चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा। उस केस में ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ will be a curve, will not be a straight line, मींस ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, it will not a straight line। उस केस में कैसा भी बना दो, ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो। आई होगा आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। If the displacement time graph is parallel to displacement axis, तो फिर से बना दें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये टी है, ये एस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये जो थीटा है स्लोप, इस केस में टेन थीटा वेलोसिटी होता है। यहां बोल रहा है आपको सवाल में, ये टी है और ये एस है, ये टी है और ये एस है। यहां ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहां पैरेलल टू एस एक्सिस है। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। स्लोप वेलोसिटी देता है पार्टिकल रेस्ट पे। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो 1090 इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, तो नॉट पॉसिबल। व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट, स्ट्रेट कब होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कर्व कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो ये सारा डिस्कशन जो है उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए है। A drunkard making narrow lane 5 step forward and 3 step backward. Draw histogram। ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में एक ड्रंकर्ड, एक जो आदमी नशे में है, वो 5 कदम, वो 5 कदम आगे जाता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप फॉरवर्ड, देन यहां से 1 2 3, 1 2 3, 3 स्टेप्स बैकवर्ड। इसका पोजिशन टाइम ग्राफ खींचना है। तो v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, शुरू से कर देता हूं। इसको मैंने लिखा था S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। फिर हमने T1 का वैल्यू 0 पे S1 को S0 लिखा था। आप दोबारा वीडियो देखिए, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। T2 को T लिखा था और S2 को S लिखा था। तो V आ गया था हमारा S माइनस S0 बाई T। यहाँ रिलेशन क्या आया था, S इक्वल टू वी टी प्लस S। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वेलोसिटी, वर्ड यूज हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो ये वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। आगे जाने के लिए क्या लिखेंगे, S इक्वल टू प्लस वी टी प्लस एस नोट, और एस नोट की वैल्यू 0 है क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया तो एस नोट 0। यहां पे एस नोट 5 कदम है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एस नोट प्लस समथिंग है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो
और ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ड्रॉ कर लिए, ये टाइम एक्सिस और ये एस एक्सिस। तो फॉरवर्ड मोशन के लिए एस इक्वल टू प्लस वी टी प्लस एस नोट। एस नोट 0 है, फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा कुछ ऐसा। ठीक, बैकवर्ड मोशन के लिए, बैकवर्ड के लिए वेलोसिटी रिवर्स हो गया, तो एस इक्वल टू माइनस वी टी प्लस एस नोट। तो मैं अब यहां पर एक नया एक्सिस ड्रॉ कर दूं, नया एक्सिस ड्रॉ कर, यहां वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एम नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप वेलोसिटी देता है, तो टेन थीटा नेगेटिव है, तो थीटा 90 से बड़ा होगा। ग्राफ ने आपको बताया था, यहां से एक 90 से बड़ा एंगल बनाइए। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें। ये 3 कदम पीछे आता, अगेन यहां पर एक नया एक्सिस बनाओ, अगेन 5 कदम आगे जाएगा, सेम इक्वेशन, 3 कदम पीछे आएगा, सेम इक्वेशन। तो अगेन इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, 5 कदम आगे, फिर एक यहां एक्सिस बनाओ, अगेन 3 कदम पीछे, यहाँ अगेन थीटा 90 से बड़ा, 3 कदम पीछे का अगेन ये केस, और यहां पर एक और ग्राफ इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। मीन्स 8 कदम में, 8 स्टेप्स में, 8 स्टेप में वो 2 मीटर चलता है, फिर प्लस 8 स्टेप में फिर 2 मीटर चलेगा, फिर प्लस 8 में फिर 2 चलेगा, प्लस 8 में 2 चलेगा, तो ये हो गया टोटल 8 मीटर। स्टेप्स कितना लगा? 32। और अगले प्लस 5 स्टेप्स में वो 5 मीटर चलेगा, 13 मीटर, और गड्ढे में गिर जाएगा, तो 13 मीटर का डिस्टेंस है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। डिफाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मैंने डिफाइन किया था। इफ साइज ऑफ एन object is very small as compared with size of object, then a object is said to be a point object। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहला केस में रेलवे कैरिज, 2 स्टेशन के बीच में ये डिस्टेंस कम तो कम 5 किलोमीटर होगा, तो उसके बीच में रेलवे कैरिज एक बहुत छोटा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track। सर्कुलर ट्रैक है, आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक वगैरह में, ये तो बहुत बड़ा होता है। उस केस में मंकी को आप कंपेयर करिए, बहुत छोटा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल अगर आप स्टेडियम से देखते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट।
स्टेडियम से देखते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर बिल्कुल पास से देखते हैं जहां वो स्पिन हो रहा होता है, देन नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। थंबलिंग बीकर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि टेबल बहुत बड़ा होता है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। In which case the magnitude of total displacement equal to total distance in straight line motion. In straight line motion, the total distance is equal to total displacement. मैंने डे 1 में बताया था, वाला है दूसरा पिक्चर में, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ये पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इक्वल तब होगा जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्वेश्चन देखो, अब कार मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। एक कार है, दो केस है। A car moves between 2 point A and B. दोनों केस में ये ए और बी पर मूव करता है। ठीक है, अब ये है कि हाफ द डिस्टेंस, इस केस में हाफ द डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस एस है, अगर ये टोटल डिस्टेंस एस है, इसका आधा डिस्टेंस एस बाई 2 ये 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, और आधा डिस्टेंस एस बाई 2 ये 60 किलोमीटर पर आवर से कवर। दूसरे सवाल में ए टू बी गया और ये आधा टाइम, अगर ए टू बी में मान लो सपोज टोटल टाइम टी लगता है, ये टी बाई 2 आधा टाइम 40 से कवर करता है और आधा टाइम 60 से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या ये दोनों सवाल सेम है या दोनों सवाल अलग अलग हैं? आइए देखते हैं, पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वी एवरेज ये होता है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और वी एवरेज, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये दोनों बराबर होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये बराबर होगा। तो ये हो गया आपका। तो इस केस में हम इसको सिंपली लिखेंगे v इक्वल टू डेल्टा एस की जगह एस बाई टी लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें एस गिवन है, तो v एवरेज और v एवरेज बराबर होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एस वाई 2 प्लस एस वाई 2। लेकिन यहाँ टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ के टाइम को आप पहला एस बाई 2 के टाइम को t1 मान लीजिए, दूसरे एस बाई 2 के टाइम को t2 मान लीजिए। ये हो जाएगा t1 प्लस t2। इस सवाल में डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो इसको s1 और s2 मान लीजिए। तो इस केस में v एवरेज हो जाएगा s1 प्लस s2। यहाँ टाइम गिवन है t/2 प्लस t/2, दोनों का फर्क समझो, t/2। देखो, v एवरेज निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए टोटल और टोटल टाइम चाहिए। इस चीज पर आपको फोकस करना है कि डिस्टेंस लाना है और टाइम लाना है। तो अब यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या लिखा, तो टाइम कितना हो जाएगा, एस अपॉन डी हो जाएगा। अब यहां देखिए,
ये जो है पहला S/2 40 से है, दूसरा S/2 60 से है। तो पहले T1 कितना हो जाएगा, S/2 अपॉन 40, और T2 कितना हो जाएगा, S/2 अपॉन 60। तो ये हो गया। आपको मैंने एक मैथ बताई थी शायद एरर में, 1/x/y x/xy होता है। ये कितना हो जाएगा, S/80, और ये कितना हो जाएगा, S/120। तो अगर ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर दें तो ये हो गया टोटल S/80 प्लस S/120। सॉल्व करो, ये हो जाएगा V एवरेज इक्वल टू S, नीचे S कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 240, ये हो जाएगा 3 + 2, S से S कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया आपका 240 अपॉन में 5। यहाँ पर V एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर। इस केस में, केस 2 में फिर से पीछे चलते हैं। इस केस में आपको टाइम गिवन है, आधा टाइम इसने 40 से मूव किया और आधा टाइम 60 से। तो S1 S2 मान लीजिए, ये S1 मान लीजिए और ये S2 मान लीजिए। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, BT हो जाएगा। तो S1 हो जाएगा 40T/2 आधा टाइम, दैट इज 20T, और S2 कितना हो जाएगा 60T/2 दैट इज 30T। और ये S1 S2 की वैल्यू आप इसमें प्लेस कीजिए, तो ये हो गया आपका 20T प्लस 30T अपॉन टोटल T। तो इस केस में V एवरेज क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों केस में आंसर अलग अलग आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें हम केवल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम पर फोकस करें। ये पिछले सवाल का एक्सटेंशन है, ठीक है, बनाते हैं। पहले वाले सवाल में, पहले वाले सवाल का एक्सटेंशन है, यहां पर ये दो केस की दो अलग अलग कलर यूज कर देता हूं। इसमें है, इस क्वेश्चन में है कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, तो पहला डिस्टेंस S1, उसने पहला डिस्टेंस S1 वेलोसिटी V1 से किया, दूसरा डिस्टेंस S2 वेलोसिटी V2 से किया, तीसरा डिस्टेंस S3 वेलोसिटी V3 से किया, और टोटल डिस्टेंस S हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3। मतलब ये अगर टोटल डिस्टेंस S है, तो इसमें जो पार्टिकल मूव किया कई हिस्सों में मूव किया। पहला 10 किलोमीटर से S1 ये V1 से मूव किया, दूसरा 10 किलोमीटर से S2 ये V2 से मूव किया, तीसरा 20 किलोमीटर से S3 ये V3 से मूव किया, और सबसे लास्ट में SN ये VN से मूव किया। मतलब इसका हुआ कि मान लो आप 100 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, तो पहले शुरू में शहर का ट्रैफिक थे तो आपकी कार 5 किलोमीटर की स्पीड से चली, दूसरे में आप हाईवे पर आ गए तो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए, 10 किलोमीटर आवर चलाए, फिर ट्रैफिक हो गई तो 40 किलोमीटर आपने 25 की स्पीड चलाई। इस तरीके से 100 किलोमीटर टुकड़े टुकड़े में, एन टुकड़ों में आपने अलग अलग स्पीड में कवर किया, और आपको निकालना भी है स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों बराबर होगा।
तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस गिवन है, S1 S2 S3 गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SN अपॉन में T1 प्लस T2 टोटल टाइम T3। अब यहाँ स्पीड है, T1 नहीं है, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, यहां देखिए आप, यहां पर देखिए, यहां T1 कितना हो जाएगा, T इक्वल टू एस बाई बी है, T इक्वल टू एस बाई बी होता है, तो T इक्वल टू अगर एस बाई बी है तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 पहला टाइम ये S1 बाई V1 हो जाएगा, T2 दूसरा टाइम ये S2 बाई V2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो V एवरेज इस केस में क्या निकल जाएगा आपका, S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्टेंस प्लस SN, और T1 T2 T3 का वैल्यू पुट करिए, ये हो गया S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 डैश 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 प्लस, ये उस बुक में एज ए फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, कहीं थ्योरी की तरह लिखा हुआ रहता है, आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट कीजिए। इसी कड़ी में दूसरा सवाल, अ पार्टिकल मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स सो दैट इट मूव्स विद द वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1, वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2। यहां वेलोसिटी और टाइम में डिस्टेंस गिवन नहीं है, आइए बनाते। ये हो गया आपका अलग अलग इंटरवल, पहला T1 चला टाइम ये V1 से, दूसरा T2 टाइम मूव किया, मतलब 10 मिनट मूव किया V2 से, फिर आधा घंटा मूव किया V3 से, अलग अलग स्पीड से, इस तरीके से टाइम मूव किया गया और वेलोसिटी मूव किया गया, तो V एवरेज निकालना। इस केस में ये गिवन नहीं, तो फिर से देखिए T इक्वल टू एस बाई बी, तो S कितना हो जाएगा बच्चों, VT हो जाएगा, तो इस S1 की वैल्यू, इस S1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश डैश प्लस VN TN डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिंपल है। इस तरीके से सवाल, उसी सवाल का एक्सटेंशन है एक तरीके से, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो एक और बना लेते हैं सवाल। ये हमने मार्क कर दिया 15 मिनट के इंटरवल पर। यहाँ कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब जो मिनट की सुई होती है, ऑन द टेबल क्लॉक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लेंथ है इसका 7 सेंटीमीटर, बिटवीन 12 PM टू 12:15 PM। तो 12 PM में आपका मिनट हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा 12 PM, और 12:15 PM पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो सर्कमफ्रेंस का 1/4, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, उसका 1/4 करो, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया तो 5/22/7 पुट करो, R7 ये 1/4 हो गया, तो ये काट दो इसको, तो ये 7 कट जाएगा, 11 आ गया,
ये आ गया 11 सेंटीमीटर। टोटल टाइम है 15 मिनट, तो 60 में बदल दो, 60 सेकेंड। दूसरे केस में है 6 से 6:30, तो 6 बजे मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ होगा 6 PM। 6:30 PM में कहाँ होगा, यहाँ होगा 6:30 PM। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr, ये कैंसिल हो गया। तो इस केस में वी एवरेज क्या हो जाएगा, इस केस में वी एवरेज हो जाएगा पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7, और टाइम लगा हाफ एन आवर, 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया 22/1800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरे केस में 6 PM टू 6:30 AM, 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम, 12 घंटे 30 मिनट। 12 घंटे में 12 राउंड, मिनट एंड काट लेगा, प्लस आधा राउंड मीन्स 12.5 राउंड हो गया। एक राउंड में 2πr, और टाइम कितना लगा, 12.5 घंटे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इस आर का वैल्यू 22/7 पुट करिए, आंसर निकल जाए। तो आई होप इस केस में आपने क्या क्या समझ लिया। मेरा ये पर्पस था बेसिक डिस्कस करना। यहां मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया, मतलब जो मैंने थ्योरी बताई थी पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया क्वेश्चन के थ्रू। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड वो बताया। तो इसके थ्रू मैंने सारा वो बेसिक डिस्कस करने का कोशिश किया जो लेक्चर 1, 2 एंड 3 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है जिसके ड्रीम हाई है, जो IIT के सपने देख रहा है, जो मेडिकल के सपने देख रहा है, जो किसी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। उसमें जाने के लिए आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स वो होता है जिसके बेसिस पर आप काम करते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको आपका छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये काफी कुछ है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे।